हमारे साथ अनंत अनंत जन्मों के संस्कार सूक्ष्म रूप से दबे हैं, भरे पड़े हैं हमारे चित्त में। अनंत जन्मों के संस्कार हैं। किस जन्म का कौन सा संस्कार कब उभर आए, सहयोगी अवसर पाकर ऐसा विचित्र चक्र चल रहा है। यह मन का ऐसा दुष्चक्र है, ये संस्कारों का ऐसा खेल है, ये चित्त का इतना चांचल्य है। विचारों की इस स्थिति से घबराए ना, व्यथित न हो, दुखित न हो। विचार आएंगे तो विचार चले जाएंगे। हम जहाँ हैं हम वही हैं। हम विचारों के साथ थोड़ी चले जा रहे, हम विचारों के साथ थोड़ी बहे जा रहे। विचार आएंगे तो चले जाएंगे। हम जहाँ हैं हम वही हैं। हम दरवाजा खोलकर उनका स्वागत थोड़ी कर रहे। वो आएंगे, वो दरवाजा खटखटाएंगे, हम दरवाजा खोलेंगे नहीं, वो चले जाएंगे, वो चले जाएंगे। विचार आएंगे तो जाएंगे। हम जहाँ हैं हम जहाँ हैं हम वही हैं। तो कई बार साधक विचारों की स्थिति से बहुत व्यथित हो जाते हैं। वे आत्म कल्याण के इच्छुक हैं। कई बार हीन विचारों से, निम्न विचारों से जैसे व्यथित हो गए हों। इसीलिए ऋषि कहते हैं, इसीलिए ऋषि की वाणी है, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब वितर्क बाधा उपस्थित करने लगे, जब अवगुण सर उठाने लगे, जब वितर्क बाधा उपस्थित करने लगे, तब प्रतिपक्ष का चिंतन करना चाहिए। तब प्रतिपक्ष का चिंतन करना चाहिए। तब यह चिंतन करना चाहिए कि मैंने दुर्गुणों के त्याग का संकल्प ले लिया है, मैंने दुर्गुणों का त्याग कर दिया है। मेरा मन तो अब सद्गुणी हो चुका है, अवगुणी नहीं है। मेरा मन अब सद्गुणी हो चुका है। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन और जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है वह मोक्ष। उस दिशा में मैं चल पड़ा हूँ। मैं चल पड़ा हूँ। मैं सत्य की तलाश में हूँ। मैं स्वयं की तलाश में हूँ। मैं परम सत्य का अनुभव करना चाहता हूँ। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब वितर्क बाधा उपस्थित करे, जब अवगुण सर उठाने लगे, तब प्रतिपक्ष का चिंतन करना चाहिए। यह चिंतन करना चाहिए कि मैंने दुर्गुणों का सर्वथा त्याग करने का संकल्प ले लिया है तो ले लिया है, अब पीछे नहीं लौट सकते। संकल्प ऐसा हो कि विकल्प ना हो। संकल्प ऐसा हो कि कोई विकल्प ना हो। इतनी आंतरिक शक्ति जागृत हो, मन नियंत्रित हो। एक व्यक्ति गधे पर बैठकर जा रहा था, तो सामने वाले ने पूछा कि भाई किधर जा रहे हो? ये साहब गधे पर बैठकर चले जा रहे हैं। सामने वाले ने पूछा कि किधर जा रहे हो? तो गधे पर बैठे महाशय कहते हैं कि मुझसे क्या पूछते हो? मुझसे क्या पूछते हो कि मैं किधर जा रहा हूँ? मुझसे क्या पूछते हो कि मैं किधर जा रहा हूँ? पूछना है तो इसी गधे से पूछ लो, ये किधर जा रहा है।
ये जिधर जिधर जा रहा है उधर उधर मैं चला जाता हूँ। मुझसे क्या पूछते हो, मुझसे क्या पूछते हो कि मैं किधर जा रहा हूँ? पूछना है आपको तो आप इसी गधे से पूछ लो। ये जिधर जिधर चला जाता है उधर उधर मैं चला जाता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, इसी को पता है कब किधर मुड़ जाए। मन इस स्थिति में ना हो, हमारा मन इस स्थिति में ना हो। मन एव मनुष्याणाम, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। इसीलिए हम कहा है महापुरुषों ने, ये बंधन का कारण है। और केवल बंधन का कारण ही नहीं, केवल बंधन का कारण ही नहीं, ये मोक्ष का कारण हो जाता है, ये परम आनंद का कारण हो जाता है। ये केवल बंधन का ही कारण नहीं है। जब मन आत्मा के अनुकूल हो जाता है तब यही मन हमारे मोक्ष का कारण बन जाता है। जब हमारा मन आत्मा के नियंत्रण में आ जाता है, सेवा भाव से, सत्संग से, स्वरवेद से, साधना से हम मन का निग्रह करते हैं, हम मन का संयम करते हैं, क्योंकि मन में भटकाव है, अस्थिरता है। जितना हम मन को साधेंगे, जितना हम अपने मन को साधेंगे, हमारे जीवन की जटिलताएं, हमारे जीवन की विषमताएं, हमारे जीवन की कठिनाइयां उतनी ही कम होती जाएंगी, हमारा जीवन उतना सहज होता जाए, हमारा जीवन उतना ही सरल होता जाएगा। जितना हम मन का निग्रह करेंगे, अपने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करेंगे। बैठ गए तो बैठ गए, मन भाग रहा है तो भाग रहा है, हमें बैठना है, हमें स्थान विशेष पर केंद्रित करना है, यही अभ्यास कहलाता है। मन की चंचलता से न घबराए, किंतु अभ्यास में दृढ़ होता चले। हमारे लिए जो निर्देश है हमें उसका पालन करना है, बाकी वह सत्ता देख रही है हमें, बाकी वह सत्ता देख रही है। मन की चंचलता से अस्थिर ना हो, हताश ना हो, निराश ना हो। हमारा काम है प्रतिदिन अभ्यास करना, विधिवत अभ्यास करना, और जिस क्रिया को सीख कर निरंतर हम उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, उसी को हम अभ्यास कहते हैं। अभ्यास किसे कहते हैं? जिसको सीख कर निरंतर हम उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, उसी को अभ्यास कहते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। तो प्रतिदिन का अभ्यास, प्रातः सायं का अभ्यास हमारी अंतः ऊर्जा को जागृत करता है। घर में जहाँ स्थान हो साधना का, पूजा स्थल हो, घर के उसी कोने में शांत चित्त होकर प्रतिदिन विधिवत नियमित साधना का अभ्यास करना चाहिए, मनोनिग्रह का अभ्यास करना चाहिए। नित्य प्रति के अभ्यास से
प्रातः सायं के अभ्यास से हमारी अंतः ऊर्जा जागृत होती है। मन पर नियंत्रण न होने से ही तो विसंगतियां बढ़ती हैं, मन पर नियंत्रण न होने से ही तो अशांति बढ़ती है, मन पर नियंत्रण न होने से ही तो उलझनें बढ़ती हैं, समस्याएं बढ़ती हैं। मन नियंत्रित होगा तो कठिन से कठिन समय में हम अपने दृढ़ निश्चित मन से, हम अपने अंतर मन से, अपनी आंतरिक शक्ति से हंसते हंसते अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहेंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हमने साध लिया है अपने मन को। क्योंकि हमने अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत किया है, और जिसकी भीतरी शक्ति जागृत नहीं है, बाहर थोड़ा भी बदलाव हुआ तो भीतर जैसे मानो कि भूकंप आ गया हो। मन नियंत्रित नहीं, आंतरिक शक्ति जागृत नहीं, तो संसार के थोड़े से बदलाव में भी हम बिल्कुल हताश निराश हो जाएंगे। कठिन स्थितियां हमें विचलित कर देंगी। जो सुखों के मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न हो सकता है, जो सुख की प्राप्ति होने पर अत्यधिक खुश हो सकता है, अत्यंत प्रसन्न हो सकता है, वही दुखों के मिलने पर अत्यंत निराशा में भी जा सकता है, अत्यंत अवसाद में भी चला जाता है। जो सुखों के मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, दुखों के मिलने पर वह कितनी गहरी हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद में भी चला जाता है। तो एक सम्यक स्थिति, जिसकी भीतरी शक्ति जागृत है, जिसके पास अंतर बल है, जिसका मन नियंत्रित है, वो बाहर की उठापटक से, बाहर के बदलाव से, बाहर तो परिवर्तन होगा, हो ही रहा है, ऐसा हो गया, वैसा हुआ, आज ये है, कल वैसा है। वो बाहर के बदलाव में भी, बाहर की अस्थिरता में भी स्वयं को स्थिर रख सकता है, स्वयं को स्थिर रख सकता है। कठिनाइयों के बीच भी स्थिर रह सकता है, अपने आत्म बल से, अपने मन के नियंत्रण के बल से खुद को स्थिर रख सकता है, क्योंकि वो जानता है संसार क्या है, ये जीवन क्या है। धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है। जीवन की सहजता, रसता, सरलता और स्वाभाविकता नष्ट न हो, इसीलिए सेवा भाव है, इसीलिए सत्संग है, इसीलिए ये साधना है। तो हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि साधना के अभ्यास से हमारे मस्तिष्क की अल्फा तरंगे बढ़ने लगती हैं। जब एक साधक प्रतिदिन गुरु उपदिष्ट भूमि पर बैठकर साधना का अभ्यास करता है, तो कितना परिवर्तन होता है। कुछ परिवर्तन को तो यंत्रों के द्वारा मापा जा सकता है, नापा जा सकता है कि क्या बदलाव हो रहे हैं, लेकिन समस्त बदलाव को यंत्रों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता।
वह तो आत्मा की अनुभूति के स्तर पर है। तो प्रथम भूमि की साधना से साधक के मस्तिष्क की अल्फा तरंगें बढ़ रही हैं, अल्फा अत्यधिक रूप से बढ़ती जा रही हैं। अल्फा के बढ़ने से क्या हो रहा है? शांतिमय सचेत अवस्था, वो शांत है साधक। शांति ही तो हम चाहते हैं, शांति ही तो हमें प्रिय है और शांति ही होनी चाहिए। परम प्रभु परमात्मा परम शांति स्वरूप ही तो है, शांति में ही तो स्वयं का प्रकाश है। कहा शांतिमय सचेत अवस्था, वो शांत भी है और केवल शांत ही नहीं कि केवल शांत हो, वो सचेत भी है, वो जागरूक भी है, जागरूकता भी है। शांति के साथ जागरूकता है। ये दोनों स्थिति एक साथ हैं। शांतिमय सचेत अवस्था, वो शांत है और केवल शांति नहीं, वो सचेत है, जागरूक है। जागने का नाम ही तो अध्यात्म है, योग है। योगी जगा हुआ है अपने कर्तव्य के प्रति, अपने धर्म के प्रति, आत्म कल्याण के प्रति, राष्ट्र धर्म के प्रति वह जागृत है। शांति के साथ सजगता ये साधना से संभव है। और ऐसी तरंगे जिनसे तनाव उत्पन्न हो जाता हो, बात बात पर चिड़चिड़ा जाता हो, अनावश्यक क्रोध करता हो, अनावश्यक वाणी का दुरुपयोग करता हो, ऐसी तरंगे जिनसे तनाव बढ़ता हो, चिड़चिड़ापन बढ़ता हो, अस्थिरता बढ़ती हो, नकारात्मकता बढ़ती हो, ऐसी तरंगे न्यून होने लगती हैं, कम होने लगती हैं। क्योंकि हमारे भीतर ही शुभ है और हमारे भीतर ही अशुभ है। हमारे भीतर राम है और हमारे ही भीतर रावण है। हमारे भीतर जो नकारात्मक है, हमारे भीतर जो अशुभ है, हमारे भीतर जो अनियंत्रित है, हमारे भीतर जो कुछ भी ऐसा है, हमारे भीतर जो कुछ भी ऐसा है जो न हमारे लिए अच्छा है, न घर परिवार के लिए, न देश समाज राष्ट्र के लिए अच्छा है, जो कुछ भी हमारे भीतर ऐसा है जो नकारात्मक है, अनावश्यक है, वह नष्ट हो जाए पवित्र अग्नि में ब्रह्म विद्या की। इसीलिए ये साधना है, ये विहंगम योग का मार्ग है। जो कुछ भी ऐसा है जो अच्छा नहीं है, जो श्रेष्ठ नहीं है, जो आत्म कल्याण में उपयोगी नहीं है, जो अनियंत्रित काम है, जो अनियंत्रित क्रोध है, जो अनियंत्रित हमारी मन की इच्छाएं हैं, जो धर्म युक्त नहीं है, जो अज्ञान युक्त हमारी कामनाएं हैं, जो अधर्म युक्त हमारी इच्छाएं हैं, जो चांचल्य है हमारा, जो कुछ भी ऐसा है जो हमारे आत्म कल्याण के लिए अच्छा नहीं, न घर परिवार के लिए अच्छा, न देश समाज के लिए अच्छा,
जो कुछ भी ऐसा है जो कल्याणकारी नहीं है वह नष्ट हो जाए, वह नष्ट हो जाए, पवित्र अग्नि में जलकर भस्मीभूत हो जाए।